हम्म। ये संविलियन विद्यालय बिसौली की एक पुरानी इमारत है। यहाँ पर कभी विद्यालय चला करता था। अब वो खुद ही जर्जर होकर स्वयं ही गिरती जा रही है। इसमें बड़े बड़े गाटर भी निकल रहे हैं, ईंटें निकल रही हैं। यहाँ बता दें कि जूनियर हाई स्कूल बिसौली में यहाँ ये जो हिस्सा है काफ़ी दिन से अबेंडेंड रूप में परित्यक्त है। इसको कोई इस्तेमाल तो नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ इसमें जानवर जो है बैठे रहते हैं। कभी कभी इसमें गौवंश भी आश्रय लेता है। सूअर भी बहुत यहाँ पे रहते हैं। इस बिल्डिंग में अक्सर देखे जाते हैं। ऐसे में अगर ये बिल्डिंग खुद गिरती रही तो किसी दिन कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई जानवर भी इसमें मर सकता है। इसको ढा दिया जाए व्यवस्थित तरीके से तो ज़्यादा उचित होगा। बेशक आज ये बिल्डिंग इस दुनिया से विदा ले रही है, लेकिन कभी ये बहुत शानदार और इसमें भी जान थी, ये जानदार थी। इसका एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला इतिहास रहा है। आपको जानकारी दे दें कि ये बिल्डिंग जो है, अगर मैं ईंट को देखूं यहाँ की, शायद आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन इसमें लिखा है 1927 की यहाँ पे ये ईंटें निकल रही हैं इस बिल्डिंग में। ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय यहाँ ये बिल्डिंग बनी थी और यहाँ जो इसका इतिहास है वो 2002 या 2005 के करीब तक इसमें कक्षाएं भी लगा करती थी। इसके बाद यहाँ कुछ जो स्टाफ था स्कूल का, प्राइमरी विद्यालय यहाँ चलता था, वो स्टाफ जब कम हुआ तो जो बराबर में एक बिल्डिंग है इसमें इनको यहाँ के स्टाफ को यहाँ मर्ज कर दिया गया। क्योंकि 1927 की इसमें ईंटें निकल रही हैं। बहुत ही पुराना ये भवन रहा था। इसका भी एक शानदार इतिहास रहा है, गौरवान्वित करने वाला गौरवशाली इतिहास रहा है इस बिल्डिंग का। समय के साथ पुरानी बिल्डिंग को छोड़कर नई व्यवस्थाएं यहाँ पे स्थापित होती गईं। सामने कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एक विद्यालय है। ये भी एक नया भवन निर्माण करके यहाँ पर छात्राओं को यहाँ पर आवासीय सुविधा देकर यहाँ उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। इसके बराबर में ही ये बीआरसी हॉल, यहाँ पर सभी यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारीगण यहाँ बैठते हैं। ये भी बिल्डिंग मैं समझता हूँ जहाँ तक उसी के समकालीन ही रही होगी। ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है और बिसौली की पहचान भी रही है इस बिल्डिंग को देखकर। ये भी एक नई बिल्डिंग है। अतिरिक्त कक्ष कर सरकार द्वारा कुछ स्कूलों के ये भवन इस तरह के कमरे मिले थे, इसी बाबत यहाँ पर कुछ अतिरिक्त कक्ष बनाए गए। यहाँ 2 अतिरिक्त कक्ष हैं, लेकिन जो बाहर की जो आप देख रहे हैं बंदरों और जानवरों की सुरक्षा के लिए जो जाली लगाई गई है और ये जो बरामदा बना है, ये यहाँ के अध्यापकों ने अपने स्वयं के खर्चे पर ये इसको बनाया है। इसमें मैं यहाँ की जो इंचार्ज है इस स्कूल की, इस संविलियन विद्यालय बिसौली के जो इंचार्ज हैं, उनका नाम लेना मैं बिल्कुल नहीं भूलूँगा। रश्मि गुप्ता जी जो इंचार्ज हैं, उनकी मेहनत की वजह से, उनके सहयोग की वजह से यहाँ एक अतिरिक्त कक्ष के सामने बरामदा और उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ सुरक्षा जाली की व्यवस्था की गई। कभी यहाँ जो इस विद्यालय से परिचित होंगे बिसौली के रहने वाले, वो जानते होंगे कि कभी यहाँ पे ये जो हिस्सा है, यहाँ भी एक स्कूल चलता था जिसकी प्रधानाध्यापक थी सिद्दीकन मैम। वो यहाँ पे रहती भी थी, अब वो कहीं और निवास करने लगी होंगी। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पहले हॉस्टल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ये भी बात मैं तब की कर रहा हूँ जब वो अभी आपको पीछे जो बिल्डिंग दिखाई थी उसी के समकालीन ही ये भी इमारत है। ब्रिटिश साम्राज्य की एक निशानी यहाँ पर है। तो इस ऐसा विद्यालय था ये यहाँ का जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा थी। और ये जो जानकारी मुझे मिली है वो 1970 के दशक तक इसमें हॉस्टल के रूप में इस इमारत को इस्तेमाल किया जाता था। ये बिल्डिंग भी अबेंडेंट जैसी है और ये पूरी तरह खंडर है। इसको भी अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं गिराया तो जानवर इसमें, बता दें कि इसमें भी आश्रय लेते हैं। मृत्यु लोक है यहाँ पर, जो पृथ्वी पर है वो चल है या अचल है, उसको सबको एक दिन यहाँ से विदा होना है। ये जो पुरानी इमारतें जो पहले से रिटायर हो चुकी थी, अब उनके जाने का, विदाई का समय आ चुका है। जाते जाते वो किसी को चोटिल ना कर दे, इस बाबत अधिकारीगण इसको ध्यान दें, संज्ञान लें कि इसमें कुछ पशु भी आश्रय लेते हैं।
और यहाँ चारों तरफ स्कूली माहौल है। ऐसे में अनेक छात्र छात्राएं भी यहाँ पर रहते हैं। साथ ही शहर के नगर के कुछ यहाँ बच्चे खेलने भी आते हैं और लोगों का आना जाना भी रहता है। उचित होगा कि इस इमारत को जो गिरने लगी है या गिरने की कगार में है, उनको व्यवस्थित तरीके से गिरा दिया जाए।